फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में, जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर एक फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट है जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। कंपोनेंट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल कंपोनेंट एंड इंटरनल कंपोनेंट। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में हमारे पास है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे हैं एक्सटर्नल। इंटरनल कंपोनेंट में हमारे पास आती है मेमोरी, स्कैन स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड रीडर, साउंड कार्ड, सीपीयू, फैन, ये सारे हमारे पास हैं इंटरनल कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारे लाइफ्स के इवेंट्स, थॉट, हैप्पीनेस हमारी बॉडी के किस पार्ट में जाके स्टोर होती हैं? वो हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होती हैं। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर में जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो सब एक फिज़िकल डिवाइस में जाके स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा टेम्परेरी बेसिस पे भी स्टोर होता है और परमानेंट बेसिस पे भी स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है डेफिनेशन, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी लाइक रैम और परमानेंट लाइक रोम। जो भी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है वो रैम में स्टोर होगी, मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारी परमानेंट स्टोरेज है वो रोम में होगी, मींस रीड ओनली मेमोरी। Computer devices utilize integrated circuit and are used by operating system, hardware and software. हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। अगर हार्डवेयर मिसिंग होगा तो भी हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, अगर सॉफ्टवेयर मिसिंग होगा तो भी वो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सब मिलके मेमोरी को यूज करते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो प्रोसेसिंग कर पाए और हमें इंफॉर्मेशन दे पाए। कंप्यूटर मेमोरी को हमने क्लासिफाई करना है। मेमोरीज को हम ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तो हाई हो, भी अगर प्रोसेसिंग स्पीड हाई है तो उसकी कॉस्ट भी हाई होगी और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, ताकि सीपीयू डाटा क्विकली एक्सेस कर पाए या फेच कर पाए। ठीक है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है क्विकली वर्क करे, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और कुछ मेमोरीज ऐसे डिजाइन की गई हैं जो जिनकी कॉस्ट कम पड़ती है, जो कि यूज होती हैं स्टोरेज के लिए, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट कम है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई है, पर उसकी जो होती है प्रोसेस स्पीड कम होती है। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब आप बात समझ रहे हो। हमारी प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, ये सारी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। एक हमारे पास और हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी मेमोरीज को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होगी? वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जिससे क्या होता है, जो भी हमारा डाटा है, हमारा कंटेंट है, वो लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर ऑफ हो जाए। हमारा हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अपने सिस्टम में एकदम से लाइट चली गई, अगर हमारे पास बैकअप नहीं है
तो हमारा सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है। बंद हो गया तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी में था। वोलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम, राइट। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें डाटा वैसे का वैसे ही रहेगा आपका स्टोर्ड, अगर लाइट चली भी जाती है। मीन्स जो फाइल हमने सेव कर रखी है वो अब कहाँ चली गई? कैंडी स्टोरेज डिवाइस में, हमारे हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो अगर पावर ऑफ भी हो जाएगी, जो हमारा डाटा सेव है वो सेव ही रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपके पास आ गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। देखिए, मेमोरी को हमने प्राइमरी मेमोरी में दो मेजर हमने डिफाइन किया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को भी फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया कैशे मेमोरी, जो कि होता है सीपीयू रजिस्टर, और मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी फर्दर क्लासिफाई हो रही है रैम में, मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम में। फर्दर और रोम की भी आगे क्लासिफिकेशन है, ये हम सब अपनी वीडियोस में कवर अप करेंगे, ईच एंड एवरी मेमोरी, ओके। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। अब एंड में हमने एरो से बना रखी है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसमें डिवीजन कर रखी है, जो हमारे पास कैशे मेमोरी और रैम है, ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरीज है, कि अगर पावर ऑफ हो गई और हमारा डाटा सेव नहीं है उसमें, वो जब तक सेव नहीं होता वो मेमोरी में रहता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, जो कि होती है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। जब हमने डाटा को सेव कर दिया तो हमारी वो किस मेमोरी में जाकर स्टोर होती है? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमने डिफरेंस इसका बता रखा है। सबसे पहले हमारे पास है वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डाटा इज लॉस्ट एज इट इज पावर्ड ऑफ। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर पावर ऑफ हो जाए तो डाटा उसका जो होता है मेमोरी में वो लॉस हो जाता है। नॉन वोलेटाइल में डाटा रिमेन स्टोर्ड इवन इफ इट इज पावर्ड ऑफ। वो डाटा वहीं पे रहेगा जहाँ पे स्टोर्ड है, अगर पावर चली भी जाए, ठीक है। सेकंड है कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मेमोरी स्टोर्ड टेम्परेरी। टेम्परेरी बेसिस में कंटेंट सेव होता है वोलेटाइल मेमोरी में। इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंटेंट स्टोर्ड परमानेंटली, राइट। थर्ड इज इट इज फास्टर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है फास्ट होती है एज कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो नॉन वोलेटाइल क्या होगी? स्लोअर देन वोलेटाइल मेमोरी। फोर्थ वन, in volatile memory data can easily transfer in comparison to non volatile memory. डाटा मीन्स डाटा इजीली फेच कर सकते हैं हम प्राइमरी मेमोरी से इन कंपैरिजन टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें इजीली ट्रांसफर नहीं होता, मतलब टाइम लगता है डाटा फेच करने में सेकेंडरी मेमोरी से। Fifth, in volatile memory, process can read and write. ठीक है, volatile memory में कौन कौन सा हम काम कर सकते हैं? रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इन volatile memory, process can only read. ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हमारे पास हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया वर्ड का, ठीक है, हमारे पास स्टोर था, हमने उसको सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के सीपीयू ने प्राइमरी मेमोरी में ले आया, ठीक है, उसमें चेंजेस करने के लिए। हमने उसमें चेंजेस किए, रीड किया, राइट किया, वो क्या हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। और फिर उसको जब हमने सेव कर दिया वो स्टोर हो गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज में हमने सिर्फ उसको रीड करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। जब हम वहाँ से फेच करते हैं उसको, उसमें एडिटिंग करने के लिए
तो वो सब क्या कहाँ पे होता है? प्राइमरी मेमोरी में। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में कौन सा प्रोसेस रहता है? सिर्फ रीड करने के लिए। ठीक है। 6 पॉइंट है, वोलेटाइल मेमोरी जर्नी हैज लेस स्टोरेज कैपेसिटी। वोलेटाइल मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी जो है कम है और नॉन वोलेटाइल में ज्यादा है वोलेटाइल मेमोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हमारे पास 7th, इन वोलेटाइल मेमोरी द प्रोग्राम्स डाटा स्टोर्ड व्हिच आर करंटली इन प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। वोलेटाइल मेमोरी में वही डाटा स्टोर होता है जो कि सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है। जो उसी दौरान सीपीयू यूज कर रहा है डाटा, वही वोलेटाइल मेमोरी में रहता है। पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सारा डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जब भी कोई डाटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी से वोलेटाइल मेमोरी में जाएगा, उसके बाद वो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है। वो डायरेक्ट फेच नहीं कर सकता नॉन वोलेटाइल से, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है। 8th है, वोलेटाइल मेमोरी इज मोस्ट कॉस्टलियर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको एज कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास, वोलेटाइल मेमोरी हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम परफॉर्मेंस पे। वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास कौन सी है? मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रैम होती है। ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में रैम कम होगी तो हमारे सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस लो होगी। ठीक है। हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, रोम होती है। इसका इम्पैक्ट सिस्टम पे नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पे। अगर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कम होगी तो हम स्मॉल अमाउंट डाटा ही स्टोर कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है। इन वोलेटाइल मेमोरी प्रोसेसर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। जो वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें जो प्रोसेसर है डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है डाटा, पर नॉन वोलेटाइल में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी हमने बात ऊपर की है। पहले नॉन वोलेटाइल मेमोरी से डाटा जाएगा वोलेटाइल मेमोरी में, उसके बाद प्रोसेसर उसको फेच करता है। वो डायरेक्टली नॉन वोलेटाइल से डाटा फेच नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, रैम नॉन वोलेटाइल में रोम के साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी है। ठीक है। मेमोरी इज नॉट डिस्क स्टोरेज, व्हाट्स इट्स मीन? क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मेमोरी इज नॉट डिस्क स्टोरेज। जो भी न्यू कंप्यूटर यूजर हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कंप्यूटर के किस पार्ट को मेमोरी बोलें। हार्ड ड्राइव और रैम है तो दोनों मेमोरी, पर हम रैम को रेफर करते हैं एज अ मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, और हार्ड ड्राइव को एज अ स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। मीन्स जब हम मेमोरी की बात करेंगे, मीन्स हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं, और हार्ड ड्राइव अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, मीन्स हम हार्ड ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, मीन्स वो आपके लैपटॉप के रैम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हो सकती है 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। ठीक है। जितनी रैम होगी आप उसको बता दीजिए। और हार्ड ड्राइव आपकी हो सकती है गीगाबाइट में, टेट्राबाइट में, पीटाबाइट, हेक्साबाइट, ये यूनिट्स है मेमोरी के। ठीक है। स्टोरेज यूनिट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। ठीक है। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया कि मेमोरी क्या है, क्लासिफिकेट हमने इसको कैसे किया है। अब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हाट हैपन टू द मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ? मेमोरी में क्या होता है अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए? हाउ इज मेमोरी यूज्ड? कैसे हम मेमोरी को यूज कर सकते हैं या कैसे वो वर्क करती है? व्हाई इज मेमोरी इम्पोर्टेंट और नीड फॉर द कंप्यूटर?
मेमोरी इम्पोर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है कंप्यूटर के लिए। ये कुछ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, तो भी हम वन बाय वन इसको एज अ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट हैपन टू द मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। अभी हमने बात की थी कि जब भी मेमोरी की बात होगी तो हम उसको एज अ रैम कंसिडर करेंगे। ठीक है, मीन्स मेमोरी जो है वो रैम है। अब रैम क्या है, रैम जो है वो वोलाटाइल इन नेचर है, वोलाटाइल मेमोरी है। जो भी डाटा उस रैम में होगा और ऊपर से हमारा सिस्टम ऑफ हो गया तो जितना भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वोलाटाइल नेचर की है, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक, ये आंसर मिल गया सिंपल। नेक्स्ट है हाउ इज मेमोरी यूज। कैसे हम मेमोरी यूज हो रही है हमारी। जैसे ही हमने अपना सिस्टम ओपन किया, हमने उसमें कोई फाइल ओपन कर ली है MS वर्ड की या पावर पॉइंट की, नहीं तो हमने इंटरनेट ब्राउज़र ही ओपन किया। जब भी हमने इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया तो वो पेज जो है इंटरनेट का वो हार्ड ड्राइव से लोड होके मेमोरी में चला जाएगा, मीन्स रैम में चला जाएगा। ठीक है, जो भी उसमें प्रोसेसिंग होगी, आप ब्राउज करोगे, यहाँ से कुछ आपने डाउनलोड किया, कोई सेव की पिक्चर वीडियो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड किया, वो कहाँ पे जाके सेव होगा, हार्ड ड्राइव में। ठीक है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। CPU जो है डाटा पहले डायरेक्टली फेच नहीं करता सेकेंडरी स्टोरेज से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले जो हमारा डाटा है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, मीन्स रैम में आता है फेच होके, और वहां से CPU उसको फेच करता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। राइट, व्हाई इज मेमोरी इम्पोर्टेंट और नीडेड फॉर अ कंप्यूटर। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी है, एक तो हार्ड ड्राइव है और फिर प्राइमरी मेमोरी। जो हार्ड ड्राइव है इसकी जो स्पीड है ये स्लो है। ठीक है, ऑलरेडी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी डिफरेंट मेमोरीज होती हैं उनकी जो स्पीड है वो भी डिफरेंट होती है। हार्ड ड्राइव की जो स्पीड है वो स्लो है और प्राइमरी मेमोरी की फास्ट है। अगर हमारी मेमोरी नहीं होगी, सपोज हमारे पास प्राइमरी मेमोरी नहीं है, हमने सपोज कर लिया हमारे पास रैम नहीं है, ठीक है, हमारा जो CPU है, जो प्रोसेसर है, वो डाटा फेच करेगा हार्ड ड्राइव से डायरेक्टली, जो कि स्लो है। हार्ड ड्राइव उसकी कैपेसिटी हाई है और उसकी स्पीड जो है प्रोसेसर की वो स्लो है। डाटा धीरे धीरे वो फेच होगा। ठीक है, उसकी स्पीड स्लो होगी। स्पीड से क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारा सिस्टम उतना ही स्लो रहेगा। ठीक है, उस स्पीड को कवर अप करने के लिए हम रैम यूज करते हैं। ठीक है, पहले डाटा हार्ड ड्राइव से रैम में आएगा, इसीलिए मेमोरी इम्पॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको कुछ सीखने के लिए ही मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।